अरे रे रे, कितना सारा खाना बना रही हो अम्मा। ये सारा खाना तो इतना बनता ही है, हमारे घर में इतना खाने की जरूरत तो पड़ती ही है अम्मा। हाय हाय, इसीलिए तो घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं। हाँ, मैंने कितनी मुश्किल से इस घर को बनाया, पाई पाई जोड़कर पैसे को कमाया, और तुम लोग हो कि एक झटके में मेरे पैसे खत्म कर रहे हो। कल मुहियों, कैसे समझाऊं तुझे, ऐसे तो समझ में ही नहीं आ रहा है तुम लोगों को। क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे रे रे, आ गया जोरू का गुलाम। हाँ, मैंने कितनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया है, कितना मुश्किल से घर बनाया है, कितना मुश्किल से खेत खलियान बनाए हैं, और तू ये क्या कर रहा है? हाँ बता, इतना सारा खाना बनेगा, हम लोग बर्बाद नहीं हो जाएंगे? अम्मा, खाना भी नहीं खाओगी क्या? कम से कम खाना तो खाओगी ना, ऐसे क्यों बोल रही हो? अब लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है, शरीर को ताकत की जरूरत होगी, तभी तो कोई काम कर पाएंगे हम लोग। हाँ, जैसे कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं होती थी, मैं अगर किसी तरीके से काम चलाती थी तो वो तो बेकार हो जाता था, यही कहना चाहता है ना तू? अम्मा, तुमसे तो बहस करना बेकार है। कभी कभी लगता है न जाने क्या सोच रही हो और क्या कह रही हो। क्या करना चाहती हो वो बोलो। आज से सारा राशन मैं लाऊंगी, तू नहीं लाएगा। तू लाता है तो घर में पैसे नहीं बचते हैं। अच्छा अम्मा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज से सारा राशन तुम ही लेकर आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी नहीं चाहा है कि मैं ही लाऊं। तुम्हें अगर लगता है कि मैं घर ठीक से नहीं चला रहा हूँ तो तुम एक काम करो, तुम ही जाकर लाओ। हाँ, मैं ही लाऊंगी। मैंने छोड़ क्या दिया, ये बच्चे तो एकदम ही हाथ से निकल गए। ला, मुझे थैला दे। हाँ अम्मा, देती हूँ। ये क्या नया फितूर है? अब बताओ क्या होने वाला है घर में, जरा मुझे बताना। ऐसा तो लगता है जैसे मेरे भाग फूट गए तुम्हारे साथ ब्याह करके। रोज किट किट, कभी किस चीज की कभी किस चीज की। अरे तुम्हारी माँ इतनी कंजूस क्यों है, क्या करेगी? अरे छोड़ो ना, तुम क्या बीच में पड़ती हो? जो लाती हो वही बना दो, वही खा लेंगे हम लोग। अगर उसी में वो खुश है तो हमें उसमें क्या दिक्कत है, हम वही काम कर लेंगे। परेशान मत हो और ज्यादा चिंता भी मत करो। इस तरीके से चिंता करने से अपने लिए ही समस्या आती है, दूसरों के लिए नहीं आती है। ठीक है, अब आज का खाना तो बन गया। देखो तुम्हारी माँ क्या लेकर आती है। अरे ये मछलियाँ कैसे दिए? अरे मौसी, बड़े दिनों बाद बाजार में देखा। पहले तो तुम्हारा बेटा मंटू ही बाजार आता था और बाजार से ले जाता था। हाँ, आता था और ले जाता था, इसीलिए तो तुम लोग खूब फायदा उठाते थे। अब मैं हूँ ना। अरे मौसी, इसमें फायदा उठाने वाली क्या बात है? ये जो बड़ी मछलियाँ है, ये बड़ी मछलियाँ 400 रुपए केजी है। और ये छोटी वाली? ये छोटी वाली 100 रुपए केजी है। इसे दे दे मुझे 1 पाव। 1 पाव में क्या होगा अम्मा? तुम्हारा बेटा तो हमेशा केजी में ले जाता है। हाँ, क्यों नहीं ले जाएगा? बना बनाया सब कुछ जो मिला है, उसे क्या पता कैसे घर चलाना चाहिए और कैसे नहीं। कहाँ से एक राक्षसी को ले आया है और वो सारा खाना खत्म कर देती है। अच्छा मौसी, ले जाओ तुमसे चिक करने में मेरे बाकी ग्राहक निकल जाएंगे। ये लो तुम्हारे 250 ग्राम और मुझे पैसे दे दो। हाँ, ये ले 80 रुपए और मुझे एक बड़ी वाली भी दे दे। अम्मा, इसमें नहीं होने वाला है। देखो, तुम्हें मैंने छोटी मछली दी 250 ग्राम, 100 के हिसाब से 25 रुपए काटूंगा उसके, और बाद बाकी पैसे मैं लौटा दूंगा। नहीं, मुझे एक बड़ी मछली चाहिए, हर हाल में चाहिए। अरे ये क्या पागलपन है? देखो भाइयों, देखो ये क्या कर रही है।
अरे मौसी क्या करोगी? पैसे बटोर कर जाते वक्त ऊपर लेकर जाओगी क्या? अरे मैं ऊपर लेकर जाऊं या नीचे लेकर जाऊं, तू कौन होता है बोलने वाला हैं? अरे चुप करो सब और मेरे दरवाजे से निकलो। हाँ, मुझे ये बेचने भी नहीं देंगे। पता नहीं कौन से समय में ये बुढ़िया आ गई मेरे दरवाजे पे और आकर इसने पूरा का पूरा माहौल खराब कर दिया है। लो ये बड़ी मछली लो और निकलो यहाँ से। बाप रे बाप, कैसे झेलती होगी इसकी बहू। मैं तो ये सोच रहा हूँ 10 मिनट के अंदर इसने पूरा माहौल खराब कर दिया और पंछियों को इकट्ठा तक कर दिया, मेरा धंधा तक चौपट कर दिया। न जाने इस मौसी को किसने बनाया है। बाप रे बाप। अरे बनिए सुन, मुझे जो है ना सारा कुछ पाव पाव भर दे दे। अरे मौसी, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। मंटू तो हम हमेशा बोरियों में ले जाता है। अरे ले जाने दे उसे, तुझे जो मैं कह रही हूँ वो सुन, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। अच्छा ठीक है मौसी, मुझे क्या है। ये ले आई हूँ, 7 दिन का है ये। 7 दिन तक इसी में खाना बनना चाहिए, इसमें एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, याद रखना। अरे अम्मा ये क्या, ये छोटी छोटी थैलियों में अनाज है और छोटा सा तेल का बोतल है, ऐसे में कैसे खाना बनेगा अम्मा? अरे मैं क्या नहीं बनाती थी, मैं भी तो बनाती थी। जब मैं खाना बना सकती हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? तू भी इससे बना और इससे ही काम चला, मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश ना कर। ठीक है अम्मा, कोई बात नहीं है। देख बुढ़िया, मैं तुझे कैसे सीधा करती हूँ। तू जो ये कंजूसी का भूत तेरे ऊपर सवार हुआ है ना, ये सब ठीक कर दूंगी मैं। अरे तू तेल का बोतल लेकर बैठी है, ये बोतल मुझे वापस दे। अम्मा तेल नहीं डालूंगी तो सब्जी कैसे बनाऊंगी? दे मुझे, बताती हूँ, अभी से मर मत, तुरंत बता देती हूँ। इसमें एक छोटी सी छेद कर, बोतल को बिना खोले सिर्फ टुप 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 करके तेल देना, थोड़ा थोड़ा। हाँ, ज्यादा गिरने का डर ही नहीं रहेगा। अम्मा ये क्या कंजूसी है? अरे कंजूसी की क्या बात है, घर ऐसे ही चलता है, तभी तो मैंने घर बनाया, जमीन जायदाद बनाए, इतना सब कुछ बनाया। अगर मैं कंजूसी से नहीं चलती तो कुछ भी नहीं बना पाती। ठीक है बुढ़िया, आज खाना खाने आ, आज तुझे मैं बताती हूँ। तेरी कंजूसी मैंने तुझे ही ना समझा दिया तो मेरा नाम भी मीनी नहीं। क्या हो गया, क्या बुदबुदा रही हो? क्या बुदबुदाऊंगी, तुम्हारी अम्मा ने मुझे राक्षसी कहा है और कहा है मैं जब से आई हूँ तुम्हारा सारा धन संपत्ति खत्म कर रही हूँ, तुम्हारे पास 1 रुपया भी जमा होने नहीं दे रही हूँ। अरे छोड़ो न तुम, वो बूढ़ी हो चुकी है इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। चलो कोई बात नहीं है, जैसा माँ वैसा बेटा, और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आओ आओ जी, खाना खाओ, आओ। अरे ये क्या, इस मछली के पीस को तुमने बांध क्यों रखा है? कुछ नहीं, इसे देख देख कर खाना है। अच्छा, और सब्जी कहाँ है? सब्जी नहीं है, सिर्फ चावल है। चावल लो, मछली को देखो और खाओ, चावल लो, मछली को देखो और खाओ, ऐसे करके खाना है। अरे क्या बकवास कर रही हो मीनी, अब इससे क्या होगा? अरे
तुम्हारी अम्मा ने 7 दिन के लिए लाया है खाना और कहा है 7 दिन चलाना है। 7 दिन चलाने के लिए तो ऐसा ही करना पड़ेगा। 7 दिन क्या 10 दिन चल जाएगा खाना, क्यों अम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल, बढ़िया है ना, पैसे बचेंगे और क्या। तब देखो मैंने अम्मा के मन की बात समझ ली है। अब तो मैं अम्मा के ही चाल पर चलूंगी, सब कुछ अम्मा की ही तरह करूंगी। खाओ अम्मा खाओ, और खाओ जी तुम भी खाओ। अम्मा खा लो, आज भी देखो पीस वैसा का वैसा है, बर्बाद नहीं हुआ है अम्मा। देख देख कर खा लो। आज तो मैंने थोड़ी सी दाल भी बनाई है, इस दाल को भी देख देख कर खाना है। मंटू, ओ मंटू, जल्दी आ मंटू। क्या हुआ अम्मा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देख मैं बीमार हो गई, तेरी बीवी ने मुझे बीमार कर दिया। बता मेरे साथ ऐसा किया तेरी बीवी ने, मुझे ठीक से खाना भी नहीं दिया, तभी तो मैं बीमार हो गई ना। अम्मा इसमें उसकी क्या गलती है, तुमने ही तो उसे कंजूसी सिखाया और तुमने ही कहा कम कम में चलाओ, कम कम में चलो, इससे घर बनेगा, संपत्ति बनेगा, तुम आगे बढ़ोगे। तो वो वही कर रही है जो तुमने सिखाया है। तुम 1 कदम थी, वो 4 कदम है। अब इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? नहीं खाओगी तो ये सब कुछ तो होगा ही, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है अम्मा। अब कुछ दिन और ठहरो, उसके बाद तुम ही मारी जाओगी। बस ऊपर चली जाना और ऊपर जाकर जो जो खाने का दिल करे खूब खाना। अरे तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, हाँ, या फिर जरूरत से ज्यादा चालाक हो गया है तू? अम्मा मैं चालाक नहीं हो गया हूँ और ना ही हम लोग चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन तुम बातें नहीं समझती हो। जिस समय तुमने कंजूसी की उस समय तुम जवान थी और स्वास्थ्य तुम्हारा अच्छा था, तो चीजें चल जाती है। अब नहीं चलती है। अब देखो चीजों को अच्छे से रखना पड़ता है, कम से कम खाना वगैरह समय पर खाना पड़ता है। हम जितना देर करते हैं और जितने खराब खाने को खाते हैं उतना ही हमारा स्वास्थ्य हानिकारक बनता चला जाता है। अरे समझ गई मैं, अब जाओ जरा वैद्य जी को बुलाओ। अम्मा कोई भी वैद्य आने को तैयार नहीं है। मैं सुबह से वैद्य जी के लिए ही घूम रहा हूँ। सब कहते हैं वो कंजूस बुढ़िया है, उस बुढ़िया के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, मरने दो उसे, उसके जिंदा रहने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिंदा रहेगी तो लोगों को परेशान ही करेगी, मर जाएगी तो कम से कम लोगों को शांति मिलेगी। है ऐसा कह रहे हैं सब, मैं क्या इतनी बुरी हूँ? अम्मा अब देखो तुमने अपने जीवन में यही कमाया है, इसीलिए तुम्हें ये मिल रहा है। अरे अब की मैं पैसे दे दूंगी, तू जा वैद्य जी को बुला कर ला, वरना मैं सचमुच में मारी जाऊंगी। देखता हूँ अम्मा कोई वैद्य मिलता है तो। वैद्य जी, ओ वैद्य जी चलो तो। अरे अरे मंटू, अच्छा मीनू बीमार है, उसी के लिए आए हो ना? हाँ वैद्य जी चलिए ना, बड़े दिन हो रहे हैं, वो कमजोर पे कमजोर हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे जाने दे उसे, तू क्यों परेशान हो रहा है? जब तक वो तेरे घर में रहेगी तेरे घर में अशांति रहेगी, ठीक से खा पी भी नहीं पाएगा, मरने दे मुझे। नहीं नहीं वैद्य जी ऐसा मत कहिए, जो भी है वो हमारी अम्मा है, इसलिए आप चलिए मेरे साथ। देख भाई मैं पैसे लूंगा पहले, तब देखूंगा उसे, वरना देखूंगा भी नहीं, क्योंकि वो है 1 नंबर की कंजूस। हाँ हाँ मैं आपको पहले पैसे दे दूंगा, चलो तो सही आप। अरे वैद्य थोड़ा देख क्या हुआ है मुझे। अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा दिन नजदीक आ रहा है।
अरे नास पीटे, अच्छे से बोल, ये क्या बकवास कर रहा है? देखो मौसी, मुझे मेरे पैसे पहले रख दो तो मैं तुम्हें दवाइयाँ दूंगा, वरना कुछ नहीं दूंगा। अरे मंटू, दे दे इसे, थैली में रखा हुआ है, मटके के अंदर मोहरे, उसमें से एक निकाल कर पोटली इसे दे दे। ये लो बैद जी, अब इलाज करो आप, अब वक्त बर्बाद मत करो, वरना अम्मा को कुछ हो गया तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दे रहा हूँ दवा। हाँ ये लो, ये 2 सीसी है, 1 सीसी का सुबह 5 बूंद देना और दूसरे सीसी का शाम को 5 बूंद। और खाने पीने में अच्छी अच्छी चीजें लाओ, मछली लाओ, मांस लाओ, हरी सब्जियां लाओ और खाने पीने का पूरा प्रबंध रखो। खाना शरीर के अंदर जाएगा तो ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तो फिर सारी बीमारियां जल्दी से जल्दी हल हो जाएंगी। अगर ऊर्जा नहीं मिली तो बीमारियां जल्दी खत्म भी नहीं होंगी, याद रखना। अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। चलो मैं चलता हूँ। अरे नास पीटे, मात्र ये 2 सीसियों के लिए तूने मोहरों की थैली ले ली, मेरे मोहर। देख लो ये कैसे बोल रही है, अगली बार आऊँगा तो बदले में डबल लूँगा अगर ये ऐसे करेगी तो। नहीं बैद जी, इसकी बातों को ध्यान मत दीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको पैसे दे दूँगा, आप एकदम वक्त पे आ जाना। अम्मा मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा सामान राशन का लाने के लिए। सुना ना बैद जी ने क्या कहा, अच्छा खाना बहुत जरूरी है। हाँ जा ले आ, क्या करूँगी अब मैं। अरे क्या बात है मंटू भैया, आप आए हो। हाय आपकी अम्मा ने तो जान खा लिया था। अरे भैया भूल जाओ वो सब कुछ, 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ दे दो मुझे, 400 रुपए केजी है भैया। अरे दूंगा, मैंने कब मना किया है, मैं हमेशा से अच्छा खाना ही लाता हूँ। ये लोग अच्छे से बनाओ और सबको खिलाओ। अरे बाप रे, इतने दिनों बाद भरपेट खाना मिलेगा, तुम्हारी अम्मा ने तो निवाला तक छीन लिया था। अरे अम्मा को अब समझ में आ गया है, जान है तो जहान है, वरना ये पोटली बेकाम है। हाय चलो बनाती हूँ। ये लो अम्मा, आज पूरी थाली बहुत बढ़िया से सजी है और अच्छे से खाना बना है, इसे खाकर तुम अच्छे से खुश हो जाओगी। खाना अच्छा बना है बहू, चलो कोई बात नहीं है और मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। देखो अब परेशान किया तो मैंने खुद भी भुगता ना, मुझे अब समझ में आ गया है, मुझे मेरे कर्मों का फल ही मिलता है। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, अब अच्छे से रहूँगी। और फिर सब मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं। मीनू मौसी भी अब बदल चुकी थी। मीनू मौसी का व्यवहार पहले की तरह नहीं था, अब वो कंजूसी छोड़ चुकी थी। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई है, अम्मा बाबूजी बहुत गुस्सा होंगे। आज तो लगता है बाबा कहीं मुझे खा न जाए।
आ गया तू? हाँ, तू कुछ याद रहता है तुझे? अम्मा बस थोड़ी देर हो गई। काम काज में तो देर होती ही है ना अम्मा, इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ हाँ, काम काज तो एक तू ही करता है, और तो कोई काम काज करता नहीं है। बस तू ही है जिसकी वजह से दुनिया चल रही है। अरे इसे क्या कह रही हो? इसे तो ये भी याद नहीं होगा कि आज का पूरा दिन बेकार हो गया है। कोई हमारा इंतजार कर रहा था आज के दिन। कौन बाबा, कौन इंतजार कर रहा था? लो, इस नास पीटे को तो याद भी नहीं है। अरे बाबा, गोल गोल घुमाने की बजाय बता दो ना, क्या बात है? सचमुच में मुझे याद नहीं है। अरे नास पीटे, आज हमें लड़की देखने जाना था और तू अभी देर से आया है, रात में आया है। सोच उन लड़की वालों का क्या हो रहा होगा। लड़की वाले वहाँ तैयारी करके बैठे होंगे। हाँ, आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया होगा, उनकी तैयारियां बर्बाद हो गई होगी। अरे बाबा, एकदम से ध्यान नहीं रहा बाबा। काम जब रहता है ना बाबा, तो एकदम ध्यान ही नहीं रहता है बाबा। क्या कहूँ इसमें। अभी चलते हैं ना बाबा। अरे पागल हो गया है, नदी पार करना है और नदी पार करके उस पार जाना है बाबा। तो क्या हो जाएगा, मैं हूँ, माँ है, आप हो, तीनों अगर चलेंगे तो फिर आराम से पहुँच जाएंगे आधे एक घंटे में, और उनसे मिलना भी हो जाएगा, उनसे माफी भी मांग लेंगे, कह देंगे कुछ काम था जिसकी वजह से देर हो गई, और फिर मुलाकात भी हो जाएगी। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, क्या कहती हो? अरे मुझे तुम दोनों बाप बेटों की समझ में नहीं आती है। तेरे बाबा भी मुझे जब देखने गए थे तो रात में ही गए थे, अब तू भी रात में ही जा रहा है। तुम दोनों बाप बेटे लगता है जैसे एकदम एक ही समान जिंदगी जियोगे। अरे चलो चलो चलते हैं। देखो, कोई नाव वाला भी नहीं है। अब क्या करोगे? तैयार होकर बन ठन कर नदी किनारे तो आ गए। अरे ठहरो अम्मा, वो देखो एक नाव वाला आ रहा है। अरे पता नहीं ये नाव वाला कैसा है, मैंने तो कभी नहीं देखा इसे इस नदी के किनारे। कहाँ जाना है आप लोगों को? उस पार जाना है क्या? मैं ले जा सकता हूँ, आप लोग आइए बैठिए। अरे भाई, इतनी गर्मी में पूरा मुंह कान ढक कर क्यों बैठे हो? वो कुछ नहीं बाबू, जरा शरीर में घाव हो गया है, इसीलिए ढक कर रखता हूँ। आप चाहें तो आप दोनों को मैं उस पार पहुँचा सकता हूँ। चलो ना अम्मा, कितना पूछताछ कर रही हो? बाबा, इतना पूछताछ करोगे तो हम लोग यहीं रह जाएंगे। चलो चलो। देख, रात हो गई। बता, अब एकदम सुनसान रात है। लड़की वाले भी क्या सोचेंगे? कहाँ जा रहा है, कौन आ रहा है, कैसा है जो दिन भर टाइम नहीं मिला इसे? अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, आज छोड़ दो, अब जाना है तो कल जाना। आप लोग लड़की देखने जा रहे हैं? हाँ भैया, लड़की ही देखने जा रहे हैं। देखते हो रात हो गई है, पास के गांव जाना है, सुबह ही जाना था। मेरे बेटे की वजह से देर पे देर होती चली गई। अच्छा, कोई बात नहीं है, थोड़ा शांति से नाव में बैठना आप लोग। अरे भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ ना, रात भर इसी नदी में गुजार देना है क्या? नहीं चला सकता ना, अगर जल्दी जल्दी चलाऊंगा तो वो लोग आने लगेंगे, वो लोग पास आने लगेंगे, वो फिर नाव में चढ़ आएंगे, नाव में चढ़ के वो फिर कुछ भी कर सकते हैं।
वो लोग मतलब क्या? भूतिया पंछी? क्या इस नाव में भूतिया पंछी रहते हैं? अरे बाबू, नाव में भूतिया पंछी नहीं रहते। ये जो नदी है ना, इस नदी में मरे हुए पंछियों को बहा दिया जाता है। वो इस नदी में बहते हैं और फिर इसी नदी के आसपास घूमते रहते हैं। वो लोग कभी भी आ जाते हैं। चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो? सुनो, जल्दी नाव को किनारे पर ले चलो। बहस मत करो। क्यों बाबू, डर लग रहा है क्या? ऐसा लगता है आपको डर लग रहा है बाबू। अरे हंसना बंद करो। एक तो ये काली रात, ऊपर से ये मांझी तो मुझे और भी ज्यादा डरावना लगता है। पूरे शरीर को ढके हुए है, सिर्फ चेहरा दिख रहा है। न जाने क्या है। ऊपर वाले जल्दी से किनारे पे लगा दे। मैं तो बहुत पछता रहा हूँ। चलो ध्यान दूसरी तरफ करता हूँ। अरे ये क्या है? ये तो लगता है पेड़ में किसी की लाश है। बाबा देखो। अरे क्या हो गया? क्यों ऐसे सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है? हाँ, ये क्या है? कहाँ कुछ है? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तू सूखे पत्ते की तरह क्यों कांप रहा है? क्या हो गया मुन्ना, क्यों परेशान है? अम्मा, लाश देखा मैंने। कैसा लाश? हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ तो कुछ भी नहीं है मुन्ना, तू क्यों परेशान हो रहा है? अम्मा कुछ था अम्मा। अच्छा बाबू, उनको देख लिया क्या बाबू? देखो वहाँ कुछ भी नहीं है बाबू, अच्छे से देखो, कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है वो दिख रहे हैं बाबू। अरे चुप करो, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी बातें दोनों बहुत डरावनी है। अरे मुन्ना, तू एक काम कर, पानी से अपना मुंह धो ले, थोड़ा राहत मिलेगा तुझे। तू पानी से मुंह धो। छोड़ो मुझे। कौन है? किसने पकड़ा मेरा हाथ? छोड़ो, जल्दी छोड़ो। अरे क्या हो गया? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? अरे झुमरी, तेरा बेटा लगता है पागल हो गया है। क्या है पानी में? कुछ भी तो नहीं है। अभी तो एक हाथ था। वो हाथ। क्या पागलों की तरह कह रहे हो? कुछ भी नहीं है बाबू, कुछ भी नहीं है बाबू, क्यों डर रहे हो? अरे तुम नाव चलाओ, किनारे पर पहुंचाओ। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे लगता है हमारा फैसला ही गलत था। कल सुबह ही आना था। रात में ये ठीक जगह नहीं है। आ गया बाबू, उतर जाओ। अरे यहाँ तो लगता है जंगल है। हाँ बाबू, अभी बहुत दूर तक जंगल है। जंगल के बाद ही आपको आपके जाने वाले का घर मिलेगा। अरे मुझे सब पता है। ये लो तुम्हारे पैसे। चलो झुमरी, चलो कालू। एक तो दिन में आया नहीं, ऊपर से रात में आया भी है तो एक नंबर का डरपोक। न जाने नाविक क्या सोच रहा होगा। मांझी सोच रहा होगा किस डरपोक कौवे को लेकर आया हूँ। मेरी जगहसाई करेगा क्या? जहाँ देखने जा रहे हैं, लड़की वालों को अगर पता चल गया कि तू डरपोक है तो न जाने क्या करेंगे। अरे तुम बहुत बोलते हो। हमारा ये बच्चा शुरू से थोड़ा भूत प्रेत से डरता है और कोई बात नहीं है। तुम इसके लिए इसे इतनी बातें मत सुनाया करो। चलो चलते हैं, बस जंगल पार करना है। अम्मा, तुमने मुझे अगर पहले बताया होता कि पहले नाव, फिर जंगल और फिर इतना सब कुछ पार करके पहुँचना है अम्मा, तो मैं ना बिल्कुल
बिल्कुल नहीं आता। अगली दिन सुबह आता। चलो, ये तो बड़ी मुसीबत है। डर के मारे तो मेरा आधा खून पानी हो गया है। अरे चल मुन्ना, डर मत, अब सही समय पे पहुंच जाएंगे। कहाँ जाओगे भैया? इतनी रात गए इस जंगल में भटक जाओगे। बैलगाड़ी ले लो, बैलगाड़ी तुम्हें सही जगह पहुँचा देगी। हाँ भाई हाँ, चलो। तुम तो हमारे लिए ऐसे आए हो जैसे ऊपर वाले ने भेजा हो। हमें तो लग रहा था पता नहीं अब इस जंगल में कितनी देर भटकेंगे और कितनी देर नहीं। आ जाओ भैया जल्दी से। कहाँ जाना है आपको? अरे हमें जाना है, मुटकू कौवा है ना, उसी के घर में जाना है। हाँ हाँ चलो, उसे तो सब जानते हैं। उसकी बेटी बहुत सुंदर है। हाँ भाई, हमने भी सुना है उसकी बेटी बहुत सुंदर है। यही सुनकर तो बगल वाले गांव से आए हैं। हमारी बीवी चाहती थी कि उसकी बहू हो एकदम सुंदर, गांव में उसकी बहू जैसा कोई ना हो, इसीलिए हम इस गांव में आए हैं। अच्छी जगह आए हैं बाबू, एकदम सही जगह। यहाँ पर आपको सुंदर लड़की मिलेगी, एकदम सुंदर, सुशील और टिकाऊ भी। एक बात बताओ भैया, तुम्हारे गांव में क्या सारे ऐसे ही बात करते हैं? एक मांझी मिला था, वो भी ऐसे ही बात करता है। एक तुम मिले हो, तुम भी ऐसे ही बातें करते हो। अरे बाबू क्या करें, हम लोग हैं ही ऐसे। अब उस गांव में लगभग सब ऐसे ही बोलते हैं। माँ, ये रास्ता कभी खत्म होगा भी या नहीं? कौन सी जगह मुझे ब्याह करवा रहे हो? इतना दूर अगर आने जाने में होता है तब तो मैं कभी उस लड़की को लेकर नहीं आने वाला। हाँ याद रखना, वो मैके आएगी तो अकेली आएगी। अरे तू बहुत बोलता है, बहुत बकवास करता है। ठहर जाना, चल अब आने ही वाला होगा। क्यों भैया? हाँ हाँ, बस आने ही वाला है। अरे मटकू भैया, तुम्हारे मेहमान आए हैं। अरे कौन है? मैं हूँ भाई, झुमरू। सुबह आने की बात थी, थोड़ी देर हो गई। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग तो सोच रहे थे अब आप लोग नहीं आएंगे। अरे नहीं, हमें ध्यान था आज आपने खाना पकवान सब बनाया होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हम चले आए बस। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चलिए सब साथ मिलकर खाते भी हैं और मैं लड़की को भी बुला लूंगी, आप लोग देख भी लेंगे। अरे बस थोड़ी देर देखना है और फिर वापस जाना है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब तो आप अगले दिन सुबह ही जाएंगे। आइए। अरे वाह बिटिया, तुम्हारे हाथ में लगता है जादू है। खाने का स्वाद तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू है, लगता है गुणवंती है बिटिया। क्यों बेटा, तुम्हें खाना कैसा लग रहा है? अम्मा, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अम्मा। क्या बेटा, क्या लेकिन? बताओ, मैं बताती हूँ कुछ। अगर लेकिन परंतु लग रहा है तो देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बेटी तो सचमुच में बहुत सुंदर है और माँ बाबा जो चाहेंगे मैं तो वही करूँगा। लेकिन फिर भी ना, आपका ये घर अच्छे जगह नहीं है। पहले नदी को पार करो, फिर जंगल को पार करो, फिर यहाँ पहुँचो। और नदी में तो एक अजीब माझी मिला था और मुझे नदी में डर भी लग रहा था। अरे वो डर लगेगा तुम्हें, तुम लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया था। वो रास्ता तो भूतिया रास्ता है। तुम लोग फिर भी जान बचाकर आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। आज से पहले कोई भी नदी के रास्ते वाले से जंगल के रास्ते वाले में बचकर नहीं आया है। देखा बाबा, देखा, मैं न कहता था मुझे नदी में कुछ दिखा। बाबा, मैं कह रहा था
आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। नहीं, ये सही कह रहे हैं। वो रास्ता भूतिया है और हमारे गांव वाले तो उस रास्ते का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। हमारे गांव से एक दूसरा रास्ता जाता है, उसी रास्ते का इस्तेमाल गांव के सारे लोग करते हैं। आप लोग भी चाहें तो उसी रास्ते का इस्तेमाल करें। अरे मैं बता दूंगा कल सुबह, आप परेशान मत हो। और हाँ, मेरी बेटी गुणवंती है, चाहे आप ब्याह करें ना करें, जिसके घर जाएगी उसके घर खुशियाँ ही लाएगी। ये तो मेरी बेटी में भरा पड़ा है गुण। ये लीजिए, ये जो बैलगाड़ी वाला है ना, ये आपको एकदम सही रास्ते से ले जाएगा। और आपने बताया नहीं। ओह देखो भाई, मुझे तो लड़की पसंद है। क्यों झुमरी? मुझे भी पसंद है। कालू, तू क्या कहता है? माँ बाबा, आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ठीक है जी, हम तारीख रखते हैं और जल्द ही ब्याह का लिए बारात लेकर आएंगे। नहीं नहीं, बारात लेकर नहीं आएंगे। आप लोग हमारे गांव आ जाओ, हम वहीं पर ब्याह का सारा प्रबंध कर देंगे और वहीं पे ब्याह हो जाएगा। लगता है जमाई बाबू डर गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अच्छा बिजली, एक बात बताओ, तुमने कहा उस नदी और उस जंगल से जाने वाला कोई नहीं बचता है, फिर हम लोग कैसे बच गए? बस मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? क्यों? मेरी वजह से इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से वहाँ पर भूत प्रेतों को खाना देती आई हूँ। मैं उनसे डरती नहीं हूँ और वो मुझे पहचानते हैं। अरे बाप रे, ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं बचपन से ही अपनी दादी के साथ जाती थी। मेरी दादी कहती थी उनको भी खाने का अंश होता है, उन्हें भी खाना चाहिए। मैं जाती थी, उन्हें खाना देती थी, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया। वो जान रहे थे तुम लोग मेरे घर आ रहे हो। बाप रे बाप, ये कितनी डरावनी बात है। मैं तो अब कभी भी ना जाऊँ ससुराल, तुम ही जाना। अरे तुम बहुत डरते हो, दूसरे रास्ते से चलेंगे जिसमें तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये भी ठीक है।